Good morning, students. Myself, Dr. Sangeeta Kumari, Assistant Professor, Department of Psychology, महिला कॉलेज चाबसा। इसके पहले मैंने क्लास में यूजी सेमेस्टर 3 का साइकोलॉजी सीसी पेपर 7 सोशल साइकोलॉजी के बारे में बताया था, जिसमें सोशल साइकोलॉजी क्या है, इसके स्कोप क्या है, नेचर क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, सारी चीज मैंने बताया था। तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किया है जो आप लोगों को एग्जाम में काम आएगा। जिस पैटर्न से आप लोगों का क्वेश्चन एग्जाम में आता है मैंने उसी की तरह तैयार किया। यानी पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका शॉर्ट आंसर देना पड़ता है आप लोगों को, फिर आप लोगों को लॉन्ग आंसर देने पड़ते हैं। तो मैंने कुछ शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन तैयार किए हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किए हैं। आप लोग इसको देखिए, इसी के अनुसार से आप लोग क्वेश्चन तैयार करके उसका आंसर तैयार कीजिए। और जो भी चीज जानना होगा मेरी वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें दिया गया है। और अगर उससे रिलेटेड और भी कुछ जानकारी चाहिए होगी तो आप लोग मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों की समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगी। आज मैंने क्वेश्चन से तैयार किया है, इसका आंसर मैंने तैयार किया है। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर अगर जानते होंगे जो मैंने बताया था इसके पहले भी क्लासेस में, तो उससे आप लोग कर लीजिएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं सारा का आंसर आपको एक 1 बाय 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दे दूंगी। सब्जेक्टिव का तो मैंने ऑलरेडी दे दिया है। तो पहला क्वेश्चन जो है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, क्योंकि हम लोग जानते हैं सोशल साइकोलॉजी की शुरुआत सोशलोलॉजी से हुई थी, यानी समाज शास्त्र से हुई थी। तो मैंने पहला क्वेश्चन उसी से बेस्ड कर लिया है कि हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी समाज शास्त्र का जनक किसे कहते हैं। समाज शास्त्र का जनक किसे कहते हैं, इसका मैंने 4 ऑप्शन दिया है, 4 साइकोलॉजिस्ट के नाम दिए हैं। जिसमें पहला है हॉब्स 1659, second is Locke 1690, and third is Hume 1739, and fourth is Comte and 1830. First is Hobbes 1651, second is Locke 1690, third is Hume 1739 and Comte 1830। इन चारों में से जो आपको सही लगे आप उसमें टिक करके उसको लर्न कर लीजिएगा। And second is who is the first laboratory experimenter in the field of social psychology. Who is the first laboratory experimenter in the field of social psychology. यानी सबसे पहला प्रयोगशाला प्रयोग समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र में किसने किया। सबसे पहला प्रयोगशाला प्रयोग समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र में किसने किया, यानी किसने शुरुआत की थी प्रयोगशाला में प्रयोग करने की समाज शास्त्र की, समाज मनोविज्ञान की। तो जिसमें पहला है जेरेमी बेंथम, सेकंड इज जॉन स्टुअर्ट मिल, थर्ड इज ट्रिपलेट एंड फोर्थ इज विलियम मैकडूगल। यानी इन चारों में से किसने सबसे पहला प्रयोगशाला प्रयोग किया था समाज मनोविज्ञान में। फर्स्ट इज जेरेमी बेंथम, सेकंड इज जॉन स्टुअर्ट मिल एंड थर्ड इज ट्रिपलेट एंड फोर्थ इज विलियम मैकडूगल। उसका थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि इन विच डिकेड सोशल साइकोलॉजी इज द प्रेजेंटेड इन इंडिपेंडेंट ब्रांच। इन विच डिकेड सोशल साइकोलॉजी इज द प्रेजेंटेड इन इंडिपेंडेंट ब्रांच, यानी इनमें से किस वाले दशक में समाज मनोविज्ञान पूर्णतः एक स्वतंत्र शाखा के रूप में स्थापित हो गया। इनमें से किस वाले दशक में समाज मनोविज्ञान पूर्णतः एक स्वतंत्र शाखा के रूप में स्थापित हो गया। यानी पहले समाज शास्त्र से समाज मनोविज्ञान अटैच था, उससे अलग एक स्वतंत्र जो समाज मनोविज्ञान का एक अस्तित्व हुआ वो कितने साल से स्टार्ट हुआ। इसका ईस्वी सन है, 4 मैंने ऑप्शन दिया है, उसमें से आपको एक चुनना है। पहला है 1908 to 39, सेकेंड इज 1930 to 40, 1920 to 30 एंड फोर्थ इज 1940 to 50। यानी 1908 से 1939, 1930 से 1940 एंड 1920 से 1930, और चौथा है 1940 से 1950। उसके बाद मैंने फोर्थ क्वेश्चन तैयार किया है, फ्रॉम विच डिकेड सोशल साइकोलॉजी इज नोन एज एक्सपेरिमेंटल सोशल साइकोलॉजी। यानी फ्रॉम विच डिकेड सोशल साइकोलॉजी इज द नोन एज एक्सपेरिमेंटल सोशल साइकोलॉजी, यानी इनमें से कौन से दशक से समाज मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक समाज मनोविज्ञान का दर्जा मिला। यानी इनमें से कौन से दशक से समाज मनोविज्ञानी को प्रयोगात्मक समाज मनोविज्ञानी का दर्जा मिला। इसमें मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं जो ईस्वी सन है। पहला है 1930 to 40 एंड सेकंड इज 1960 to 70 एंड 1940 to 50 एंड 1908 to 39। यानी पहला है 1930 से 40, सेकंड है 1960 से 1970, तीसरा है 1940 से 50 एंड फोर्थ नंबर है 1908 से 1939। पांचवा क्वेश्चन है हु वाज द
हु वॉज पब्लिश्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट बुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, यानी बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। हु वॉज पब्लिश्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी ऑफ सोशल साइकोलॉजी, यानी समाज मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी किसने प्रकाशित की, यानी समाज मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो है पाठ्य पुस्तक इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी किसने प्रकाशित की। इसमें भी 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं, 4 साइकोलॉजिस्ट के नाम है। पहला है किम्बल यंग 1962, सेकंड वन इज विलियम मैकडूगल 1908, थर्ड इज फेल्डमैन 1985 एंड फोर्थ इज सेवर 1977। ठीक है, फर्स्ट इज किम्बल यंग 1962, सेकंड वन इज विलियम मैकडूगल 1908, थर्ड इज फेल्डमैन 1985 एंड फोर्थ इज सेवर 1977। ये हमारे थे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, जिसमें पहला है कि समाज मनोविज्ञान की परिभाषा दें तथा इसकी विषय वस्तु पर प्रकाश डालें। समाज मनोविज्ञान की परिभाषा दें तथा इसकी विषय वस्तु पर प्रकाश डालें। डिफाइन सोशल साइकोलॉजी एंड थ्रो लाइट ऑन इट्स सब्जेक्ट मैटर। डिफाइन सोशल साइकोलॉजी एंड थ्रो लाइट ऑन इट्स सब्जेक्ट मैटर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन मैंने तैयार किया कि समाज मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र की व्याख्या करें। समाज मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र की व्याख्या करें, यानी एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी, इसमें सोशल साइकोलॉजी के स्कोप के बारे में बताना है। तीसरा है समाज मनोविज्ञान के इतिहास की संक्षिप्त व्याख्या करें। समाज मनोविज्ञान के इतिहास की संक्षिप्त व्याख्या करें। एक्सप्लेन द ब्रीफली द हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी, इसमें सोशल साइकोलॉजी के हिस्ट्री के बारे में बताना है। एक्सप्लेन द ब्रीफली द हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी, यानी कब से इसका उद्गम हुआ और अभी तक कितना मतलब कैसे कैसे समाज मनोविज्ञान से अलग हुआ, इसका अपना क्या क्षेत्र हुआ, इसके बारे में बताना है। इसके बाद मैंने फोर्थ क्वेश्चन में क्या किया है, संबंध बताना है, यानी समाज मनोविज्ञान का और दूसरे मनोविज्ञान के साथ क्या संबंध होता है वो बताना है। फोर्थ इज निम्नलिखित में से संबंध बतलावे एंड डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन फॉलोइंग। तो फर्स्ट है हमारा समाज मनोविज्ञान एवं समाज शास्त्र। समाज मनोविज्ञान एवं समाज शास्त्र में क्या संबंध है। सोशल साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है हमको ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन है कि समाज मनोविज्ञान एवं मानव शास्त्र। मानव शास्त्र में जानते हैं तो समाज मनोविज्ञान एवं मानव शास्त्र में क्या संबंध है, यानी सोशल साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी में क्या रिलेशनशिप है वो बताना है हम लोग को। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि समाज मनोविज्ञान के स्वरूप का विवरण दें। समाज मनोविज्ञान के स्वरूप का विवरण दें, यानी डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी। उसका छठा क्वेश्चन में तैयार किया, समाज मनोविज्ञान की वर्तमान स्थिति की विवेचना करें। समाज मनोविज्ञान की वर्तमान स्थिति की विवेचना करें, यानी डिस्कस द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ सोशल साइकोलॉजी। डिस्कस द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ सोशल साइकोलॉजी, यानी अभी के समय में सोशल साइकोलॉजी किस पोजीशन में पहुंचा है, कहाँ तक इसका ग्रोथ हुआ है, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इस अगर आप लोगों को कुछ भी चीज क्वेश्चन का बारे में अगर मुझसे अगर जानकारी चाहिए होगी तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरी अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर दूंगी ताकि आप लोग को एग्जाम की तैयारी करने में आसानी होगी। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड प्रिपेयर योर एग्जाम्सन फॉर द एग्जाम। तैयारी कीजिए आप लोग अच्छा से इसका। एंड गुड डे स्टूडेंट्स, थैंक यू।